आज का टॉपिक है गवर्नर। चूंकि राजस्थान में एक राजनीतिक संकट चल रहा है जिसमें गवर्नर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार सब इन्वॉल्व हो गई हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है और क्राइसिस ये है कि मुख्यमंत्री ने वहाँ विधानसभा का सत्र बुलाने की बात की है, लेकिन गवर्नर ने इसके लिए 21 दिन का समय दिया है और उसके लिए दलील दी गई है कोविड महामारी का समय, उसके लिए तैयारी करने के लिए पूरा टाइम। तो यहाँ समझने की बात क्या है, गवर्नर का रोल क्या है और क्या उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। क्योंकि भारत में केंद्र व राज्य में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक भूमिका में होता है और राज्यों में राज्यपाल संवैधानिक पद की भूमिका में होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर रहता है। राज्यपाल के पास कार्यपालिका, वैधानिक, आपातकालीन शक्ति होती हैं, कई सारी शक्तियां होती हैं और ये एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में, एक कह सकते हो आप, एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। इसके पास अपनी विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं। कुल मिलाकर ये केंद्र और राज्य को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि ये कड़ी का कार्य करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्राइसिस? तो राजस्थान में आपको पता है कि पूरी ये भूमिका बनी है। राज्यपाल की शक्तियां और राज्य विधानमंडलों में उनकी चर्चा एक बहुत बड़ा इस समय करंट का मुद्दा बना हुआ है। तो इनकी जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, मतलब कि वो जो राज्य की कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसके बिना ये अपनी किन शक्तियों का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किन मामलों में राज्यपाल के पास संवैधानिक विवेकाधिकार होता है। पहले राष्ट्रपति को अगर कोई विचारार्थ विधेयक रखना है तो राज्यपाल अपने विवेकाधार पर इसको रख सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना है तब भी राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से इसको सिफारिश कर सकता है। राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 स्टेट हैं ये, इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण करना और पड़ोसी केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक अगर अतिरिक्त भार की स्थिति में हैं के रूप में भी कार्य करते समय ये डायरेक्ट अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो राष्ट्रपति के परिस्थिति जन्य होती हैं, जैसे कि जब विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत की ना मिल पाए, या कार्यकाल के दौरान चीफ मिनिस्टर की मृत्यु हो जाए, या उसके लिए कोई और निश्चित उत्तराधिकारी ना मिले और उस समय मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का मामला हो, ये भी एक परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार का मामला आ जाता है। फिर राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करने की स्थिति आ जाए तब भी उसका विवेकाधिकार मामला आ जाएगा। और राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल ना होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद अगर इस्तीफा ना दे तो उसकी बर्खास्तगी के मामले में भी राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अब विधानसभा सत्र बुलाने के संबंध में, जैसा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सत्र बुलाने के लिए, लेकिन राज्यपाल ने इसके लिए समय दिया। हमारे पास 2 अनुच्छेद हैं, 163 और 174, जो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 163 कहता है कि अपने विवेकाधीन कार्यों के अलावा अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। और जबकि अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल या विधान परिषद के सदनों के अधिवेशन को आहूत करेगा, परंतु एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये राज्यपाल की शक्तियां बताते हैं विधानसभा सत्र को बुलाने के संबंध में। अब राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए हैं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम 2 निर्णयों का यहाँ जिक्र करेंगे। एक SR बोम्बईवाद वर्सेस भारत सरकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का निर्णय राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि निर्णय राजभवन में हो गया, विधानमंडल में शक्ति परीक्षण नहीं हो पाया। तो राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगे उससे पहले सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका विधानमंडल में देना चाहिए। रामेश्वर प्रसाद भारत सरकार बाद में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत अगर नहीं मिला है और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे चुनाव पूर्व उन दलों में कोई गठबंधन नहीं हुआ, जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखा है। फिर कुछ समितियां बनी हैं, उनकी भी सिफारिश राज्यपाल के संबंध में है। जैसे पहले आप प्रशासनिक सुधार आयोग, इसमें कहा गया था कि राज्यपाल के पद किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो किसी दल विशेष से ना जुड़ा हो। और राजमन्नार समिति ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों को भी शामिल किया जाए, यानी कि राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी परामर्श लिया जाए। जबकि सरकारिया आयोग ने कहा, जो 1980 में गठित हुआ था, कि राज्यपाल का पद स्वतंत्र है और संवैधानिक पद है। राज्यपाल ना तो केंद्र के अधीन है और ना ही उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय है। तो ये कुछ समितियां थी जिन्होंने राज्यपाल के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिश की है। ओके, हालांकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुलझा नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें